मगर इन इलाकों के अंदर जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में या उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में तो कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे। 6 महीने तक आंदोलन चलता रहा हरियाणा और पंजाब में। कहीं पिपली में लाठीचार्ज हुआ, हमलावर हो गई हरियाणा की सरकार और वाटर कैनन से पीछे नहीं हटने वाले थे। चलते बढ़ते गए, दिल्ली की सीमा पे आए, देशद्रोही बताया गया जो इन धरनों पे बैठे हैं। ये किसान देश की राजगद्दी पे कब्जा करने नहीं आए, इस आंदोलन को बदनाम करने के रंग दिए गए। आज 4 फरवरी को किसान आंदोलन का ये 72वां दिन है। सारी सर्दी बारिश में लाखों की तादाद में लोग किसान आंदोलन में शामिल हैं। इस दौरान 11 राउंड बातचीत के सरकार और किसान के बीच बेनतीजा बातचीत के 11 राउंड हुए। फिर भी आज जो स्थिति है, टिकरी बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 4-5 लेन, 17 किलोमीटर लंबा धरना। सिंगू बॉर्डर पे पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 21 किलोमीटर लंबा धरना। अलग अलग गाजीपुर बॉर्डर पे बाकी जगह कई लाख लोग आज भी इन धरना स्थलों पर विश्वास रखे, अपने मन में शांति और संयम से बैठे। पिछले इन 72 दिन में इन धरनों स्थलों से 194 किसानों के शव, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत दे दी, अपने अपने गांव में वापस लौटे। इन 194 परिवारों के लिए कोई संवेदना के शब्द की बात तो दूर की बात है, जिक्र तक नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोल रहे थे, 15 साल तक मेरे साथ लोकसभा में थे। उन्होंने एक किसान का जरूर जिक्र किया 26 जनवरी को, जिसने अपनी जान गंवाई। प्रचंड बहुमत का अहंकार भी दिखाई दिया, कहा कि लोग हमारे साथ हैं। मगर इन इलाकों के अंदर जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में या उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में को कार्यक्रम भी नहीं कर पाएंगे, ना कर पा रहे। उपचुनाव के बाद उपचुनाव हरियाणा के अंदर सरकार को हार का मुंह देखना पड़ रहा है, जबकि 4 साल सरकार के बाकी हैं। जनता का विश्वास कितना इस सरकार के पास है। मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये जो धरने टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे, ये मेरा गृह क्षेत्र है। मैं वहीं से आया हूं, मैं इन धरनों पे गया हूं। एक एक ट्रॉली के अंदर झांक के मैंने किसान से बात करी है। मैं इन घरों में गया हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मैं सदन के बीच में सच्चाई रखना चाहता हूं, केवल सच्चाई रखना चाहता हूं। ये स्थिति में हम कैसे पहुंचे? 5 जून 2020 को कोरोना आपदा के बीच में अध्यादेश जिनकी आवश्यकता तब होती है जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसे अभी कहा डेरेक ओब्रायन जी ने। सामान्यतः सदन, दोनों हाउस कोई भी किसी भी बिल को पास करते हैं, राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर करते हैं और एक्ट बनता है। अध्यादेश जब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से एक्ट कानून लागू हो जाए और उसके बाद दोनों सदनों को केवल एक रबर स्टैंप की तरह उसको पारित करने के लिए प्रयोग किया गया। आंदोलन शुरू हो गया पंजाब में। 6 महीने तक आंदोलन चलता रहा हरियाणा और पंजाब में। कहीं पिपली में लाठीचार्ज हुआ तो कहीं पंजाब के एक टोल पे किसान बैठा, मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। और 6 महीने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से वो किसान उठकर उन्होंने फैसला किया कि रामलीला ग्राउंड में जाके धरना देंगे। आज कुछ लोग पूछते हैं कि यातायात की इतनी परेशानी हो रही है, बॉर्डर्स पे बैठे हैं। ये बॉर्डर्स पे बैठने नहीं चले थे। ये रामलीला ग्राउंड वही रामलीला ग्राउंड जहां सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है, जहां देश की सरकार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलनों की गवाही वो रामलीला ग्राउंड देता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक वहां बैठ के धरना देने के लिए आना चाहते थे। शांति प्रिय तरीके से चले। हरियाणा की सीमा में जैसे ही आए, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। हरियाणा की सरकार ने हमलावर हो गई। हरियाणा की सरकार सोचा था, उस समय किसान केवल शांति से जा रहे थे, सोचा था रोक लेंगे, मगर ये वही खून है जो देश की सीमा पर दुश्मन की
गोली और गोलों के सामने छाती अड़ाए खड़े हैं, उनसे पीछे नहीं हटते। सरकार की लाठियों से, आंसू गैस से और वाटर कैनन से पीछे नहीं हटने वाले थे। चलते बढ़ते गए, दिल्ली की सीमा पे आए। 25 नवंबर को दिल्ली की सीमा पे पहुंचे। वहां पर देश की राजधानी की सीमा सील कर दी गई और वहां से धरना शुरू हुआ। उसके बाद सारी सर्दी, बातचीत पे बातचीत, तारीख पे तारीख, बेनतीजा बातचीत। और आखिरी दौर में भी जब 11वां राउंड हुआ तो सरकार ने बातचीत एक तरफा अपनी तरफ से बंद करी और अपमानित करके 5 घंटे तक बैठे रहे सारे किसान संगठनों के प्रतिनिधि। और 5 घंटे के बाद उनको बताया गया टेलीफोन पे कि सरकार की तरफ से बातचीत समाप्त हो चुकी है। उसके बाद उठ के गए। 26 जनवरी की घटना का जिक्र हुआ। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, लाल किले पे जो हुआ वो असहनीय। कहीं कोई उपद्रव होता है, असहनीय। उसकी जांच भी होनी चाहिए। जो दोषी भी हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन न्याय का तकाजा है, दोषी तो बचे नहीं मगर निर्दोष फंसे नहीं। यह व्यवस्था है न्याय की हमारे देश में। 26 जनवरी की जब घटना आई तो इस घटना की निंदा सारे किसान संगठनों ने करी। उन्होंने सबने अपने आप को इस घटना से अलग कर दिया और कहा जो दोषी हैं उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। तरह तरह के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कई लोग कुछ राजनीतिक दल से संबंधित भी हैं, कई लोग कईयों के इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं, मगर मैं आज उस विषय में नहीं जाना चाहता। उनके नाम सामने आ रहे हैं, सारे तथ्य सामने आए, दोषियों के खिलाफ सजा हो। सारे किसान संगठनों ने कहा उनकी बात पे यकीन किया जाना चाहिए। इसीलिए किया जाना चाहिए कि ये 2.5 महीने से बैठे, मेरे इलाके में बैठे, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे, 2.5 महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए सभापति महोदय, लाखों की तादाद में बैठे हैं। किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है। किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो, या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकानदार, एक कोई रेडी वाला पहुंचा हो कि ये मूंगफली भी ली है किसी ने, वहां जाके आप पता करिए। लोग कहेंगे कि किसान ने अपना भी हमारे साथ, अपने साथ साथ हमारा भी भोजन का इंतजाम यहां पे जहां पे बैठे हैं उन्होंने किया है। देशद्रोही बताया गया जो इन धरनों पे बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ये कौन है? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम किसान के नजदीक है, भाई एक फोन कॉल दूर है। मैं पूछना चाहता हूं कौन है जो मगर प्रधानमंत्री जी और किसान के बीच में दूरियां पैदा कर रहा है पिछले 3-4 दिन में? ये किसान देश की राजगद्दी पे कब्जा करने नहीं आए। ये किसान क्या मांग रहे हैं? ये केवल ये मांग कह रहे हैं कि जो सरकार ने दिया उसको भी लौटाना हम चाहते हैं। जो जिस हाल में हम थे, जो हमारे पास बचा था, उनको इन 3 कानूनों के माध्यम से ना छीनो। केवल ये गुहार करने आए हैं। किसान आखिर आपसे क्या मांग रहा है? इस आंदोलन को बदनाम करने के रंग दिए गए। मैं एक उदाहरण देके प्लीज आपने एक उदाहरण देके मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मेरी पार्टी का टाइम, एक उदाहरण देके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक अखबार में आज एक अखबार में बात छपी है, दैनिक भास्कर अखबार में। अंदाजा लगाएं आप कि कौन बैठे हैं। मुझसे पूछा गया अभी कि कौन बैठे हैं यहां पर। कहा गया बीजेपी की तरफ से। फिक्र, बड़ौदा के 78 साल के पति का हाल जानने आंदोलन में पहुंची रामरती। 54 दिन के बाद पति को देखकर छलके आंसू, बोली बालका के बाबू तू ठीक से? 54 दिन। मैं सरकार को कहना चाहता हूं किसानों की बात माने हाथ जोड़कर, और आत्ममंथन भी करे सरकार। यह आत्ममंथन का भी समय है सरकार का। आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि भाई किसान के लिए क्या किया। ये वही किसान है। आजादी के समय 30 करोड़ का पेट पालने के लिए बाहर से आपको लाना पड़ता था ना, आज 135 करोड़ देश का पेट पालने का काम। सभापति मुझे आखिरी वाक्य, 135 करोड़ देश का पेट पालने का काम सरकार, ये किसान करते हैं और फिर भी एक्सपोर्ट की गुंजाइश रखते हैं। आत्मनिर्भर इन्होंने बनाया है। आत्मनिर्भर बनाने की आप बात करते हो
मैं चेतावनी देके आपको अपनी बात समाप्त करता हूं। आत्ममुग्ध सरकारें, भूपेंद्र जी आप तो हिंदी के ज्ञाता हैं, आत्ममुग्ध सरकारें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकती है, चेतावनी मैं देना चाहता हूं। और एक वाक्य के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।